अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 2 से रिलेट करता है और टॉपिक का नाम है अमलगमेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बताएं अमलगमेशन किसे कहते हैं। अमलगमेशन का मतलब ये होता है कि दो कंपनीज़ जैसा कि सिमिलर बिज़नेस कर रही हैं मार्केट में और उन दोनों ने फ़ैसला किया कि वो अपना ये बिज़नेस को वाइंड अप करके एक नई कंपनी जो है वो बनाएं। मसलन जैसे मिसाल लें, एक कंपनी ए है, एक कंपनी एक्स है, दोनों का सिमिलर बिज़नेस है, वो बिज़नेस कर रही हैं। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि अपना इस पुराने बिज़नेस को वाइंड अप करने के बाद एक नए नाम से जो है वो कंपनी बनाई जाए और फिर बिज़नेस को रन करें। तो जो नई कंपनी है वो ए एक्स कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और जो ओल्ड कंपनीज़ हैं वो ए कंपनी है और एक्स कंपनी है। ए और जो एक्स कंपनी है ये ट्रांसफ़रर कंपनीज़ कहलाएंगी और जो ए एक्स कंपनी यानी जो नई कंपनी बनी है ये ट्रांसफ़री कंपनी कहलाएगी। इससे और ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में ए और एक्स जो ओल्ड कंपनीज़ थी आप उन्हें सेलर कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो सेलिंग कंपनीज़ हैं। और जो नई कंपनी बनी है ए एक्स कंपनी, जो नया नाम है वो आपकी परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। यानी ए एक्स कंपनी जो है वो ए कंपनी के और एक्स कंपनी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो टेक ओवर कर लेगी। तो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ए एक्स कंपनी टेक ओवर करेगी उसके बदले में वो ए कंपनी को और एक्स कंपनी को कुछ पेमेंट पे करेगी। इस प्रोसीजर को परचेज़ कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज़ कंसिडरेशन यानी परचेज़ कंसिडरेशन का मतलब ये कि जो सेलिंग कंपनी है वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सेल कर रही हैं, परचेजिंग कंपनी ख़रीद रही है उनसे। तो परचेजिंग कंपनी उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बदले में जो पेमेंट पे करेगी यानी वेंडर कंपनी को, वो परचेज़ कंसिडरेशन कहलाएगी। अच्छा, अमलगमेशन के टॉपिक में स्टूडेंट्स जो परचेज़ कंसिडरेशन है ये कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 2 मेथड बताऊँगा। आपके बीकॉम लेवल में ये 2 मेथड ही चलते हैं। नंबर 1 मेथड है नेट एसेट्स मेथड, यानी जब पेमेंट का शेड्यूल वगैरह ना दिया गया हो तो हम नेट एसेट्स मेथड को यूज़ करेंगे। और दूसरा मेथड है हमारा नेट पेमेंट मेथड का, कि जिसमें पेमेंट की डिटेल वगैरह जो है वो गिवन होती है। ये 2 मेथड यूज़ होते हैं। तो अमलगमेशन में हम ये समझे कि पुरानी कंपनीज़ ने अपना बिज़नेस जो है वो वाइंड अप कर दिया, उनकी हैसियत ख़त्म हो गई। जो नई कंपनी बनी ए एक्स कंपनी वो एग्जिस्ट कर रही है, अब नए नाम से काम को शुरू किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो रिक्वायर्ड होती है अमलगमेशन की वो ऐसा हो सकता है कि ओल्ड कंपनीज़ की भी आपसे जनरल एंट्रीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। मसलन ए कंपनी की जनरल एंट्रीज़ पास कीजिए, बी कंपनी एक्स कंपनी की भी पास कीजिए, और जो न्यू कंपनी बनी है उसकी एंट्रियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अमलगमेशन के बारे में ब्रीफ़ किया है। इंशाअल्लाह ताला इसका एक क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है। वो क्वेश्चन जो है इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको लेक्चर के थ्रू जो है उसके बारे में बताऊंगा। अभी का सिर्फ यही जो आप इस पे देख रहे हैं इस वक्त, जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यही वो सवाल है। द ए एंड एक्स कंपनी हुज बिजनेसेस आर ऑफ सिमिलर नेचर डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड अ न्यू कंपनी कॉल्ड ए एक्स कंपनी टेक ओवर दियर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर कैपिटल लिखा है हमने, ठीक है। ये ए कंपनी है और ये एक्स कंपनी है। 8,500 शेयर 10 के हिसाब से टोटल अमाउंट 85,000 है। ये ए कंपनी के शेयर कैपिटल की अमाउंट है। 5,500 शेयर हैं 10 के हिसाब से, ये एक्स कंपनी के शेयर कैपिटल की अमाउंट बनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी अकाउंट पेएबल 5,000 है दोनों का। रिज़र्व जो है वो ए कंपनी के 8,000 हैं, बी का रिज़र्व कुछ भी नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी जो माजी का जमाशुदा मुनाफा होता है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, ये 2,000 हैं और ये 10,000 है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पर अमाउंट 8,500 लिखी गई थी, मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। ये 8,500 नहीं है बल्कि 85,000 है। वो इस तरह के एसेट्स और जो इक्विटीज़ होती हैं बैलेंस शीट की वो हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ ये देखें, ये टोटल 1 लाख है ये कंपनी का, ठीक है, और एक्स कंपनी का टोटल 70,000 इक्विटीज़ हैं। सेम इसी तरीके से आप ये नीचे देख रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल,
स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड। तो इसका टोटल भी 1 लाख बनता है, ठीक है। ये 1 लाख है और ये 70,000 है। ये बैलेंस शीट दोनों कंपनीज़ की बराबर है। एज्यूम दैट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर एट दियर बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू पर जो है वो एज्यूम की गई हैं। रिक्वायर्ड नंबर 1 है परचेज कंसिडरेशन। नंबर 2 नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनीज इनटू न्यू कंपनी। नंबर 3 न्यू कंपनी बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 31, 2018। तो ये हमारा क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट। तो इसके बाद जो है अभी लेक्चर जो है बस सिर्फ इतना ही है, थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी है अमलगमेशन के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला ये कल तक जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।